सारे समस्या की जड़ है मकाले का कानून। असल आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों को कुछ ऐसे भारतीयों की ज़रूरत थी जिसके माध्यम से वो देश को चला सकें। इसीलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई को प्रारंभ किया ताकि उन्हें कुछ क्लर्क मिल जाएं। और भारत हमेशा कैसे गुलाम बना रहे, इसी के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। मकाले ने 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पेश किया था, उसे मैं आपको सुना रहा हूँ। वो कहता है, मकाले कहता है, मैं भारत के कोने कोने में घूमा हूँ और मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जो भिखारी हो, चोर हो। इस देश में इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श और इतने गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे जब तक हम उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ नहीं देते, जो है इसकी आध्यात्मिकता और इसकी सांस्कृतिक विरासत। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि हम इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था, इसकी संस्कृति को ही बदल डालें, क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगे कि जो भी विदेशी है और जो भी अंग्रेजी है वही अच्छा है और उनकी अपनी चीज़ों से बेहतर है, तो ये अपने आत्मगौरव को भुलाने लगेंगे और वैसे ही बन जाएंगे जैसे हम चाहते हैं, एक पूरी तरह से गुलाम देश। यही योजना, यही प्रस्ताव मकाले ने ब्रिटिश संसद में पेश किया था। यही मकाले का कानून खासकर गरीब लड़के लड़कियों के लिए जो पढ़ कर के डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर बनना चाहते हैं, उनके गले के फांसी का फंदा बन गया। यह कैसे, जरा समझिए। आज़ादी के पहले पढ़ाई गुरुकुल में या मंदिर में होती थी और गुरुकुल तथा मंदिर दोनों ही समाज के, राजा के, अमीरों के दान से चलते थे। इसलिए मंदिर और गुरुकुल दोनों में रुपए की कोई कमी नहीं थी, पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त था। अब मकाले की वजह से कानून बना दिया गया कि दान देना ही गैर कानूनी है। नतीजा हुआ, सारे गुरुकुल और मंदिर रुपए की कमी से तंगी में चले गए, बंद होने लगे। तब अंग्रेजों ने अंग्रेजी का स्कूल खोल दिया। अमीर लोग अंग्रेजी पढ़ने इंग्लैंड जाने लगे। गांधी जी, नेहरू जी, ये सब इंग्लैंड पढ़ने गए। इस तरह से तो गरीब तो बर्बाद हो गया। तभी से हिंदी पढ़ने वाले लोग चपरासी बनते हैं, सिपाही बनते हैं, क्लर्क बनते हैं, और अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग बनते हैं कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर। इस तरह से तो एक गरीब के बच्चे का भविष्य ही बर्बाद हो गया। एक गरीब का बच्चा अपने मातृभाषा में पढ़ करके या हिंदी में पढ़ करके या उर्दू में पढ़ करके वह तो क्लास 1 ऑफिसर या अधिकारी बन ही नहीं सकता। जरा सोचिए, गुलामी के समय में जालियांवाला बाग कांड में अंग्रेजों ने हजारों देशवासियों को गोली से उड़ा दिया था, हजारों की हत्या हो गई थी। लेकिन मकाले के कानून से तो करोड़ों बेटे बेटियों के सपने का ही हत्या हो गया। हर गरीब का बेटा बेटी वो कैसे पढ़ कर के ऑफिसर बनेगा, यह तो एक बड़ी समस्या हो गई। मकाले का यह कानून तो जड़ में जहर डालने के जैसा है। इस तरह से यह कानून की वजह से भारत की पूरी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और गुरुकुल की विरासत के जड़ में ही जहर डालकर पूरे भारत को ही गुलाम बनाकर उसके भविष्य को बर्बाद करने का प्रयास है यह। और यह शर्म की बात है कि आज़ादी के बाद भी हम लोग इस खतरे को समझ नहीं सके हैं और आज भी देश उसी कानून से चल रहा है। आज कानून का शब्द भले बदल गया हो, पर भाव वही है, सोच यही है, वही है। आज हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजियत के गुलाम जरूर हैं, अंग्रेजी के गुलाम जरूर हैं। यह शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है ये सब। कहने को हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पर सच्चाई यह है कि हिंदी नौकरी की भाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा सिर्फ दिखावा है। डॉक्टर पर्चा अंग्रेजी में लिखता है, दवाई का नाम अंग्रेजी में होता है, गरीब मरीज कुछ समझता नहीं। न्यायालय में, कोर्ट में जज से लेकर वकील तक सब अंग्रेजी में बात करते हैं, गरीब कुछ समझता नहीं। तब आप बताएं, क्या यह देश की भाषा सचमुच हिंदी है? यह तो कागजी बात है, यह तो ठगी है, यह तो झूठ है। जैसे आप अभी तुरंत अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलिए और अपने घर के ऊपर लिख दीजिए कि मेरा घर ताजमहल है या मेरा घर लाल किला है। पर भाई, इससे आपका घर ताजमहल नहीं बन जाएगा, इससे आपका घर लाल किला नहीं बन जाएगा। वैसे ही झूठ मूठ का हिंदी को राष्ट्रभाषा बना करके एक तरह से जनता को ठगने का प्रयास किया गया है। यह नौकरी की भाषा नहीं है। हिंदी तो एक तरह से नौकर बनाने की भाषा है, यह छोटे मोटे पद दे करके फुसलाने की भाषा है।
जैसे हम लोग कभी कभी बच्चों को लेमन जूस देकर के फुसला लेते हैं ना, वैसे ही सरकार तो गरीबों को फुसलाने का प्रयास कर रही है। हिंदी पढ़ो और छोटे मोटे पद से खुश रहो और गुलाम बन करके पूरे भारत में हर गरीब अपना जीवन बिताए। यह पाप है, सरकारों के द्वारा किया गया यह चाल है। आप जरा इस बात को समझें। क्या सरकार का काम गरीब को पढ़ाना नहीं है? आप इस बात को सोचिए। ऊंची शिक्षा पूरी तरह से डोनेशन आधारित है। एक तो महंगे कोचिंग के बाद आप वहां एडमिशन लीजिए और फिर भी पैसे देते रहिए। अब तो सरकार भी बहुत सारे डोनेशन के कॉलेजेस खोल रही है, वहां आप डोनेशन दे करके ही पढ़ सकते हैं। बहुत से सरकार के नेता भी अपना बीएड स्कूल खोल रखे हैं जिसका मकसद सिर्फ रुपया कमाना है। तो क्या अब सरकार का काम दुकानदार का काम हो गया है? क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा है, दुकानदार राज चल रहा है? क्या इस देश में अब लेमन जूस राज चल रहा है? गरीब को लेमन जूस दे के फुसलाओ, यही है व्यवस्था। आप जरा सोचिए, दुनिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने देश की भाषा छोड़ करके विदेशी भाषा में शिक्षा, कानून और व्यवस्था चला रहा है। यह सिलसिला जारी रहा तो हमारी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था और भाषा अंग्रेजी होगी, तब मातृभाषाओं का क्या हाल होगा? तब हिंदी का क्या हाल होगा? जरा सोचिए तो सही। इस देश में पहले संस्कृत भाषा थी। संस्कृत जब तक पेट की भाषा थी, पूजा की भाषा थी और प्यार की भाषा थी, पावर की भाषा थी, तब तक संस्कृत से ही सबका घर चलता था। लेकिन जैसे ही इस देश में मुसलमानों का राज हो गया तो उर्दू ही भाषा हो गई। अब उर्दू से ही लोगों का पेट चलने लगा, उर्दू ही पावर की भाषा हो गई। लेकिन जैसे ही मुग़लों का राज्य ख़त्म हुआ और अंग्रेज़ यहाँ आए तो अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी को चला दिया। अंग्रेजी ही पेट की, प्यार की और पावर की भाषा हो गई। हिंदी, उर्दू और सभी मातृभाषाएं गुलाम बन गए। मुझे याद नहीं, पर 4-5 साल पहले या 2013 में आईएएस की परीक्षा में 1122 छात्र पास हुए। इसमें मात्र 26 छात्र हिंदी भाषा के हैं और तमिल, मराठी, बंगला इत्यादि अन्य मातृभाषाओं को मिलाकर के कुल 53 छात्र हैं। अब आप ही बताएं, 1122 पास छात्र में मात्र 53 ही मातृभाषाओं के हैं और बाकी सब के सब अंग्रेजी वाले हैं। यह तो शर्म की बात है, क्योंकि इस देश में अंग्रेज़ों से भले आज़ादी मिल गई है पर गरीबों को अंग्रेजी से आज़ादी नहीं मिली है। देश की मातृभाषाएं अब भी गुलाम हैं। गरीब और मध्यम वर्ग भी गुलाम है। अमीर डोनेशन या घूस देकर काम चला लेते हैं, पर गरीब क्या करे, मध्यम वर्ग क्या करे? सारा रुपया बच्चों को पढ़ाने में, डोनेशन देने में खर्च हो जाता है। यह कैसी पढ़ाई चल रही है भारत में? अंग्रेजी विश्व भाषा है। अंग्रेजी अमेरिका और इंग्लैंड में सब जगह बोली जाती है। हम भी अंग्रेजी का सम्मान करते हैं, पर अंग्रेजी मालिक की भाषा हो और हिंदी नौकर की, यह तो अन्याय है, यह तो अपमान है। सभी मातृभाषाएं गुलाम हैं। या तो हर गरीब को अंग्रेजी पढ़ाओ, नहीं तो हर परीक्षा में अंग्रेजी के बराबर हिंदी और अन्य मातृभाषाओं का महत्व हो, जिससे रोजगार में, जिससे अधिकारी बनने में, जिससे ऑफिसर बनने में गरीबों का रास्ता बंद नहीं हो, गरीबों का रास्ता बंद नहीं हो। हिंदी और मातृभाषाओं को हक नहीं मिला तो गरीब को नौकरी नहीं मिलेगी और वो नौकर ही रहेगा। यह हर गरीब का, हर किसान का, हर मजदूर का अपमान है, अपमान है। इस सवाल पर सरकार चुप है, समाज चुप है। चुप्पी कौन तोड़ेगा? जवाब कौन देगा? लोकतंत्र लूटतंत्र और लोकसभा लोभसभा में बदल गई है। लोकसभा का नियम चुनाव में 70 लाख रुपए तक खर्च करने का है। न किसी गरीब के पास 70 लाख रुपए होगा और न ही वो लोकसभा पहुंच पाएगा। अगर गरीब, किसान, मजदूर लोकसभा नहीं पहुंच पाएगा, अगर गरीब, किसान, मजदूर विधानसभा नहीं पहुंच पाएगा तो गरीबों के हक में कानून कौन बनाएगा? सरकार चुप है, समाज चुप है। चुप्पी कौन तोड़ेगा? जवाब कौन देगा? अब यही मुख्य बात को समझना है। अब यही मुख्य बात को समझना है। कौन है आपका दुश्मन?
कौन है आपका दुश्मन और इस दुश्मन का मुकाबला कैसे हो, और इस दुश्मन का मुकाबला कैसे हो मुझसे पूछें तो आपका दुश्मन मकाले का बनाया हुआ कानून ही है, जिसकी वजह से गरीब बच्चों का रास्ता बंद हो गया है। पर शर्म की बात यह है कि मकाले कानून को 1947 में ही आज़ादी के बाद बदल जाना चाहिए था, पर किसी भी नेता ने मकाले कानून को नहीं बदला। कोई भी प्रधानमंत्री मकाले कानून पर कुछ कहता ही नहीं है, सभी चुप हैं। आज हर भारतीय अंग्रेजी पढ़ना चाहता है। हम भारतीय नहीं बनना चाहते, हम भारतीय नहीं बनना चाहते, हम अंग्रेज बनना चाहते हैं, हम अंग्रेज बनना चाहते हैं। माता पिता बच्चों को क ख ग घ नहीं सिखाते, माता पिता बच्चों को क ख ग नहीं सिखाते, माता पिता बच्चों को ABC सिखाने में गौरव का अनुभव करते हैं। माता पिता बच्चों को ABCD सिखाने में गौरव का अनुभव करते हैं। क्या यह देश का स्वाभिमान है? यह तो गुलाम मुल्क की पहचान है। इस तरह देश का हर गरीब, हर अमीर अब अंग्रेजी के रेस में है। पूरा देश ही अंग्रेजी के रेस में है। सब अंग्रेज बनने के लिए जल्दीबाजी में हैं। भारत फेल हो चुका है। भारत की मातृभाषाएं फेल हो चुकी हैं। देश की सभी मातृभाषाएं अंग्रेजी की नौकर बन चुकी हैं। इसलिए अब सब मातृभाषाओं को मिल करके, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सबको मिल करके अंग्रेजी का मुकाबला करना पड़ेगा। यह सब अंग्रेजी को हटाने की बात नहीं है। यह सब मैं अंग्रेजी को हटाने की बात नहीं कह रहा, पर सभी भाषाओं को अंग्रेजी के बराबर करने के लिए कह रहा हूँ। सभी भाषाओं को अंग्रेजी के बराबर करने के लिए कह रहा हूँ। इंजीनियरिंग, मेडिकल सबकी पढ़ाई हिंदी में भी हो, अंग्रेजी मेडिकल सबकी पढ़ाई हिंदी में भी हो। पर यह सब हो कैसे? अब मैं सभी छात्रों को, सभी लड़के लड़कियों से सीधा संवाद कर रहा हूँ। अब मैं सभी छात्र छात्राओं से, सभी लड़के लड़कियों से सीधा संवाद कर रहा हूँ। आप सब मेरी बात ध्यान से सुने। पहली बात, सभी लड़के लड़कियों, हर स्टूडेंट अपने स्कूल, कॉलेज, छात्रावास या मंदिर के आगे हर महीने के पहले संडे को, हर महीने के फर्स्ट संडे को दिन में 11 बजे मकाले का पुतला जरूर जलाएं। मकाले का पुतला जरूर जलाएं और अपने हाथ में काला पट्टी बांधें, जैसे काला दिवस पर बांधते हैं। मैं चाहता हूं कि हर गांव, हर जगह जहां भी छात्र हों, वे सामूहिक रूप से महीने के पहले संडे को यह काम जरूर करें। सवाल है कि जब देश की हर मातृभाषा हिंदी, उर्दू, संस्कृत सब मकाले की शिक्षा पद्धति के गुलाम हैं, तो देश आज़ाद कैसे है? इसलिए मकाले की गुलामी को तोड़ो और हिंदी, उर्दू, संस्कृत को पढ़ाई से जोड़ो। इसलिए मकाले की गुलामी को तोड़ो और हिंदी, उर्दू, संस्कृत को पढ़ाई से जोड़ो। जब तक हिंदी, संस्कृत, उर्दू और सभी मातृभाषाएं गुलाम होंगी, तब तक देश का हर गरीब भी गुलाम ही बना रहेगा। पुराने ज़माने में कहा जाता था, जहाँ डाल डाल पे चिड़ियाँ करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। पर यह आज का सच नहीं है। लेकिन अगर इसे सच करना है तो यह अंग्रेजी और मकाले की गुलामी से नहीं होगा। यह सपना सिर्फ मातृभाषाओं हिंदी, संस्कृत, उर्दू के बल पर ही सच हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंग्रेजी मालिक होगा और मातृभाषाएं गुलाम ही रहेंगी। यही मुख्य वजह है कि एक बार फिर से मैं सभी लड़के लड़कियों से कहता हूँ, अगर आपको नाज है अपने भारत पर, अगर आपको नाज है अपनी मातृभाषाओं पर, तब चुप मत बैठें और हर महीने के पहले संडे के दिन 11 बजे सामूहिक रूप से मकाले का पुतला जरूर जलाएं और हाथ में काला पट्टी जरूर बांधें। आज के शांति संवाद को इतना ही कहकर विराम देता हूँ। आप सभी को भाई पुरुषोत्तम का स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।